नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खौफनाक पॉडकास्ट में, जहां हर कहानी में छिपा होता है डर, रहस्य और रोमांच। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है प्रेम, तंत्र, शाप और आत्माओं का खौफनाक खेल। अगर आपको डर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी दास्तान। चंद्रमा की हल्की दूधिया रोशनी कैलाश पर्वत की तलहटी में बसे रक्तकोण गांव पर बिखरी थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब था, जैसे रोशनी खुद डर रही हो इस जमीन को छूने से। हवाओं में राख की गंध थी और हर पत्ता, हर शाखा कांप रही थी किसी अदृश्य डर से। गांव में बीते कुछ हफ्तों से अजीब घटनाएं घट रही थीं। मवेशी बिना किसी कारण के मृत पाए जा रहे थे और गांव के बच्चों के सपनों में बार बार एक ही चेहरा आता, एक काले नकाब वाला पुरुष जिसकी आंखें आग की तरह जलती थीं और जिसकी सांसों से राख उड़ती थी। घाटी की रातों में श्मशान मंत्रों की धीमी गूंज सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा दोबारा जग रही हो। इन सब के बीच सबसे विचित्र खबर गांव के श्मशान से आई। एक तांत्रिक का शव, जिसे 700 साल पहले विधिवत अग्नि में जलाया गया था, अब उसकी समाधि से गायब था। समाधि टूटी हुई मिली, मानो किसी ने अंदर से पत्थर को धकेल कर रास्ता बनाया हो। गांव के बूढ़े बुजुर्ग भी सन्न रह गए। वो लौट आया है, किसी ने कांपते स्वर में कहा। वो जिसे जलाया गया था, लेकिन जो कभी मरा ही नहीं। इन्हीं घटनाओं के बीच एक ब्राह्मण पुरातत्वविद डॉ रुद्र विजय गांव में पहुंचे। शांत स्वभाव और गहन दृष्टि वाले इस विद्वान ने गांव के पास प्राचीन शिलालेखों की खुदाई शुरू की। दिन भर धूल और पत्थरों में उलझे रहने के बाद एक दिन उन्हें एक शिला मिली। उस पर तांत्रिक लिपि में कुछ लिखा था। पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। लिखा था, रतिरुद्र विवाह की रात जब चांदनी गिरेगी वह फिर जन्म लेगा। यह एक भविष्यवाणी थी और इसके साथ एक नाम उभरा, वशिष्ठनाथ। वशिष्ठनाथ एक शापित तांत्रिक, जिसकी कथाएं आज तक सिर्फ लोक कथाओं और डरावने लोरों में सुनाई जाती थीं। कहा जाता था उसने यक्षिणी और अप्सरा दोनों को वश में करने की कसम खाई थी और इसी पाप के कारण उसे 700 साल पहले भस्म कर दिया गया था। लेकिन अब लगता था उसका अधूरा संकल्प फिर से जाग रहा था। गांव की पुरानी ग्राम देवी की मूर्ति, जिसे सदियों से पूजते आए थे लोग, एक दिन उसके मस्तक से रक्त टपकने लगा। पूजा करने गई एक किशोरी, जो गांव की सबसे शांत लड़की मानी जाती थी, अचानक बदलने लगी। वह गहरे स्वर में तांत्रिक भाषा में बोलने लगी, जो अब तक मृत मानी जाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी और कभी कभी वह रात के अंधेरे में मंदिर की ओर अकेले चली जाती थी, जैसे कोई शक्ति उसे बुला रही हो। उस शाम जब गांव की सबसे बूढ़ी महिला माई उग्रानी पत्थरीले रास्ते पर लाठी टेकती हुई आई, सब लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। उसके शब्द कांपते हुए निकले, रति प्रिया जाग रही है और चांदनी गिरने वाली है। गांव के युवा समझ नहीं पाए, लेकिन बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए। रति प्रिया वशिष्ठनाथ की यक्षिणी माना जाता था। उसकी आत्मा को बांध कर रखा गया था मंदिर की मूर्ति में, और अब वो बंधन टूट रहा था। धीरे धीरे रातों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। लोगों के घरों के बाहर राख में अजीब चिन्ह उभरने लगे, जैसे किसी ने अंगारों से मंत्र लिखे हों। बच्चों की आंखों में नींद नहीं रही और बुजुर्ग चुप हो गए, जैसे कोई पुराना भय उनके जहन में लौट आया हो। और फिर एक रात जब बादल हटे और चांदनी सीधे घाटी के परित्यक्त मंदिर पर पड़ी, किसी ने वहां एक परछाई देखी। वह स्थिर खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर राख तैर रही थी हवा में, जैसे वो जलकर फिर बना हो। किसी ने उसकी सांसें नहीं सुनी, कोई आवाज नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी सबने महसूस की। मंदिर के पास लगे पुराने पीपल के पत्ते खुद ब खुद जलने लगे थे। गांव में डर अब हवा में घुल चुका था। मंदिर के पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। डॉक्टर रुद्र विजय अब पहले से अधिक बेचैन रहने लगे थे। उन्होंने एक रात अपने शोध की डायरी में लिखा, यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह चेतावनी है। वशिष्ठनाथ लौट आया है, लेकिन रतिरुद्र विवाह अभी बाकी है। गांव की सांसें थमी हुई थीं, रातें लंबी हो गई थीं। किसी को नहीं पता था
क्या वह तांत्रिक फिर से अपने वचन को पूरा करेगा? क्या वह फिर से यक्षिणी को जगाएगा? या क्या गांव के किसी बच्चे के सपनों से शुरू हुई यह कहानी अब उसकी हड्डियों तक पहुंच जाएगी? पर एक बात अब निश्चित थी, जो जल चुका था वह राख से फिर बन चुका था, और वह अब अकेला नहीं था। झील का वह किनारा जहां कोई नहीं जाता, उसे गांव वाले नीरस पिंड कहते थे वहां की चुप्पी सुनाई देती है और पानी में कोई सांस लेता है। पर उस रात चांदनी झील की लहरों पर टूटती हुई ऐसी लग रही थी जैसे किसी शमशान में दीप जल उठे हों। जल में एक लहर सी उठी और फिर एक स्त्री आकृति उभरी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, चमड़ी पीली और झिल्लीदार, और लंबे बालों में काले नाक सरसराते हुए लिपटे थे। वह धीरे धीरे जल से बाहर आई, पर कदमों से नहीं, जैसे वह हवा में तैर रही हो। यह थी रतिप्रिया, यक्षिणी, जिसने तांत्रिक प्रेम किया था और जिसने उसी तांत्रिक को शाप दिया था। उसके शरीर से ठंडी भाप उठ रही थी, और जैसे ही उसने आंखें खोली, झील के पास की सारी आग स्वयं बुझ गई। रतिप्रिया की आंखों में यादें तैर उठीं, 700 साल पुरानी एक अधूरी कहानी। वह दृश्य उभरा जब वशिष्ठनाथ नामक तांत्रिक ने उसे प्रेम का भ्रम देकर अपने कर्मकांडों में बांध लिया था। पर प्रेम नहीं था वह छल था। उसने रतिप्रिया को तंत्र साधना में बांधने के लिए इस्तेमाल किया और फिर उसका बलिदान कर दिया था अग्निकुंड में। मरते समय रतिप्रिया ने उसे शाप दिया था, तू पुनर्जन्म के चक्र में बंध जाएगा वशिष्ठ, और हर जन्म में तेरा विवाह रक्त से होगा। वह शाप अब झील के जल से फिर जन्म ले चुका था। गांव का एक युवक वीरेन, जो अक्सर जंगलों और घाटियों में अकेला घूमता था, उस रात झील के पास आया, जैसे किसी अनजानी पुकार ने उसे खींचा हो। पानी की सतह से जब उसकी नजरें टकराईं, उसने पहली बार रतिप्रिया को देखा नहीं बल्कि महसूस किया। उसकी आवाज सीधी दिमाग में गूंजी। वह कुछ नहीं बोली, पर वीरेन की सांसें रुकने लगी। अब से रतिप्रिया और वीरेन के बीच कोई दूरी नहीं थी। वह उसके मन में आ चुकी थी, उसके सपनों में, उसके विचारों में, और धीरे धीरे उसकी चेतना में। गांव के लोग अब वीरेन को अजीब समझने लगे थे। वह अकेले हंसता, हवा से बातें करता और रात को चुपचाप झील की ओर निकल जाता। एक रात वह झील में उतर गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे। जब वह बाहर निकला तो उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं। अगले दिन उसने अपने आंगन में मिट्टी और राख से एक स्त्री आकृति बनानी शुरू की। लंबी जटाएं, नागों से भरे बाल, लाल आंखें। पूछने पर वह सिर्फ एक नाम बोलता, वह लौट आई है। उधर गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था। हर हफ्ते कोई न कोई शव मिलता और वे सभी झील के किनारे पाए जाते। शरीर पर कोई घाव नहीं, पर चेहरा सूखा, जैसे किसी ने उनके शरीर की प्राण शक्ति चूस ली हो। गांव में डर खुलकर फैलने लगा। किसी ने माई उग्राणी को बताया तो वह बोली, रतिप्रिया जाग चुकी है, अब उसका प्रणयी चाहिए, वही जो उसे ठगा गया था। जब तक वह उसे नहीं मिलेगा वह शांत नहीं होगी। अब गांव में लोग रात को दरवाजे बंद रखते। बच्चों को झील के नाम पर भी डांटा जाता, लेकिन झील की ओर रात में नीली आग जलती थी, बिना तेल, बिना बाती, और हर सुबह कोई नई राख की रेखा झील से निकलकर गांव की तरफ खिंच जाती थी, जैसे रतिप्रिया खुद चलकर गांव के हृदय में आ रही हो। आखिरी दृश्य उस रात का था जब चांदनी सबसे तीव्र थी और झील एकदम शांत। झील के भीतर एक जलमग्न श्मशान चबूतरे पर रतिप्रिया बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर तंत्र मंत्र के स्वर थे और हाथों में एक कपाल जिसमें जल की जगह कोई काली द्रव्य लहरा रही थी। उसके चारों ओर नागमंडल बनाकर बैठे थे और जल के नीचे असंख्य छायाएं तैर रही थीं। पर उसके पीछे जो खड़ा था वह पहले से अधिक डरावना था। वशिष्ठनाथ, वही तांत्रिक, अब राख और तंत्र से बना हुआ। उसकी आंखें फिर जल रही थीं। वह कुछ नहीं बोला, पर उसकी उपस्थिति ने बतला दिया, अब रतिरुद्र विवाह का समय आ गया है, और इस बार बलिदान केवल आत्मा का नहीं, गांव के भविष्य का भी होना है। स्वर्गलोक की महासभा में वह खामोशी थी जो केवल किसी भयावह भविष्य की आहट देती है। देवराज इंद्र का चेहरा गंभीर था और सामने देवगणों की आंखों में चिंता, क्योंकि खबर आई थी वशिष्ठनाथ फिर जाग चुका है। 7 लोकों में कंपन हो चुका था और सबसे बड़ा डर यह था कि यदि रतिरुद्र विवाह पूर्ण हुआ
तो तंत्र और माया का संतुलन सदा के लिए टूट जाएगा। उसी क्षण इंद्र ने आदेश दिया, अप्सरा चांदनी को पृथ्वी पर भेजा जाए। चांदनी स्वर्ग की सबसे शांत, दिव्य और निष्प्रह अप्सरा, जिसके मन में कभी मोह नहीं जागा था। कहा गया वह उस पाप की राह में रोशनी बन सकती है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। जब चांदनी धरती पर गिरी, वह रोशनी की एक धारा सी थी, जंगलों के ऊपर चमकती, नीले धुएं में लिपटी और फिर शांत होकर जमीन को छू गई। वह नग्न नहीं थी, न भव्य, बस उज्ज्वल, जैसे मौन का आकार ले लिया हो। लेकिन स्वर्ग से उतरते ही वह अपना मार्ग भूल गई। अब वह स्वर्ग की सीढ़ियां नहीं देख सकती थी। उसकी स्मृतियां धुंधलाने लगीं और उसका हृदय, जो कभी निर्विकार था, अब धरती के भार से कंपित हो उठा। उसका बेसुध शरीर गांव से कुछ दूर जंगल में पड़ा था और उसे पाया माधव ने, एक युवा कवि जो पेड़ों के बीच रहकर शब्दों से सच्चाई पकड़ता था। जब उसने चांदनी को देखा, उसका मन भय से नहीं भरा, बल्कि एक अजीब सी शांति में डूब गया। वह उसे अपने घर ले आया, एक मिट्टी की झोपड़ी जिसके कोनों में कविता और खामोशी साथ रहते थे। वहां चांदनी धीरे धीरे होश में आई और उसकी आंखों में पृथ्वी का पहला डर था। वह अकेली थी और ऊपर जाने का रास्ता अब नहीं दिखता था। माधव और चांदनी के बीच कोई साधारण आकर्षण नहीं था। उनके बीच एक ऐसी मौन डोर बंध गई जो शब्दों से परे थी। वे साथ नहीं रहते थे, पर एक दूसरे की उपस्थिति से घर में हवा बदल जाती थी। और अजीब बात यह हुई, जैसे ही चांदनी गांव में आई, रतिप्रिया और वशिष्ठनाथ की भयावह छायाएं कुछ समय के लिए शांत हो गईं। गांव के बच्चे फिर हंसने लगे और झील की राख फिर से जल में डूबने लगी। ऐसा लगा जैसे चांदनी की उपस्थिति से अधर्म को कुछ देर की नींद आ गई हो। लेकिन यह शांति अधिक देर नहीं ठहरी। कुछ ही दिनों में हवा का स्वर बदल गया। जंगल की हरियाली पर एक भूरी परछाई पड़ने लगी और सूखे की एक सूक्ष्म लहर खेतों से लेकर सांसों तक फैलने लगी। हवा अब भारी हो गई थी, जैसे उसमें कुछ ऐसा चल रहा हो जो दिखाई नहीं देता पर सब में समा गया है। रातों में चांदनी को सपने आने लगे, जलते हुए कुंड, नागों के फुफकार और रतिप्रिया की आंखें। वह हर बार एक ही बात कहती, वह तुम्हें भी बांधना चाहता है, तुम्हारी शुद्धि उसके विवाह में बाधा है। चांदनी अब समझने लगी थी कि जो कुछ भी हो रहा है वह उससे जुड़ा है या शायद उसके अस्तित्व से टकरा रहा है। पर उससे पहले कि वह कुछ कर पाती, माधव की मृत्यु हो गई। किसी ने कुछ देखा नहीं, कोई आहट नहीं सुनी। सुबह वह वैसे ही बैठा मिला, जैसे शब्दों के बीच सो गया हो, पर उसकी आंखें खुली थीं, खोखली, खाली, जैसे किसी ने आत्मा को भीतर से चुरा लिया हो। उसकी जुबान नीली थी और होठों पर एक अधूरी कविता जिसका आखिरी शब्द था चांदनी। उस दिन के बाद चांदनी मौन हो गई। वह केवल बैठी रहती, जहां माधव बैठता था वहीं। और उसी रात रतिप्रिया उसके सामने आई, पहली बार सपने में नहीं बल्कि असल में। न ध्वनि हुई, न आहट, बस झोंके में जल के गंध के साथ वह प्रकट हुई। उसका चेहरा वैसा ही था, पीला पर स्त्रीत्व से पूर्ण, आंखों में रक्त पर शब्दों में कोई क्रोध नहीं। चांदनी और रतिप्रिया एक दूसरे को देखती रहीं और अचानक जैसे कोई अदृश्य डोर दोनों को एक साथ बांध गई। कोई न बोला, फिर भी एक रहस्य खुला। वे दोनों विपरीत थीं, पर एक ही कहानी की दो धाराएं। एक तंत्र से टूटी, दूसरी देवत्व से गिरी। एक रक्त की प्यास, दूसरी प्रकाश की छाया। और अब दोनों का मिलन तय था, क्योंकि जो विवाह होने जा रहा था वह केवल दो प्राणों का नहीं बल्कि प्रकाश और अंधकार के संतुलन का था। और इस बार कोई बचाने नहीं आ रहा था। घाटी की हवाओं में अब वह पुरानी सी गंध लौट आई थी, राख, तेल और किसी अज्ञात यज्ञ की। जंगलों के भीतर, जहां धरती पर धूप नहीं पहुंचती, वहां एक बार फिर प्रकट हुआ वशिष्ठनाथ, अब अपने सबसे घिनौने, सबसे प्राचीन रूप में। एक अघोरी तांत्रिक जिसकी आंखों में केवल आग थी और त्वचा पर केवल भस्म। उसकी जटाएं जमीन को छूती थीं और जीभ पर अब संस्कृत नहीं, केवल मृत्यु की ध्वनि थी। वह अब मानव नहीं था, वह वहम था, वासनाओं से बना हुआ एक अमर शाप। उसने रतिनंदन यंत्र बनाना शुरू किया, एक ऐसा तंत्र यंत्र जो केवल 3 निर्दोष आत्माओं की बलि से जागृत हो सकता था। और बलि भी सरल नहीं,
उन्हें प्रेम में बांधकर, विश्वास दिलाकर, फिर छीनकर। पहली आत्मा एक वृद्ध पुजारी की थी जिसने वर्षों तक ग्राम देवी की सेवा की थी। दूसरी आत्मा एक मासूम कन्या की थी जो रतिप्रिया को देवी मानकर पूजती थी। तीसरी आत्मा वह माधव की थी, कवि, जिसने चांदनी में सौंदर्य देखा पर यंत्र में बलिदान हो गया। तीनों की मृत्यु रहस्यमय थी, लेकिन यंत्र का आकार अब उभरने लगा, एक लाल त्रिभुज जिसकी रेखाएं रक्त से बनी थीं और जिसके बीच में दो आकृतियां खुदी जा रही थीं, रतिप्रिया और चांदनी की। वशिष्ठनाथ अब एक छिपी हुई गुफा में रहता था जहां श्मशान की राख से दीवारें ढकी थीं। वहीं उसने मूर्तियां तैयार की, न ठोस न धातु की, बल्कि राख, अस्थियों और जड़ी बूटियों से बनी दो छवियां। वे सांस नहीं लेती थीं, पर देखने वाले की आत्मा खींच लेती थीं। ये ही थी उसके रतिरुद्र विवाह की कुंजी, एक यक्षिणी की कामना और एक अप्सरा की शुद्धि। वह जानता था कि समय निकट है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा था, यदि यक्षिणी और अप्सरा एक ही जन्म में मिल जाएं और तांत्रिक उन्हें बांध सके तो वह 3 लोकों का स्वामी बन जाएगा। अब सब कुछ उसी ओर बढ़ रहा था। उसने चांदनी को तांत्रिक नींद में बांधने की कोशिश की, एक ऐसा स्वप्न जाल जहां चेतना स्थिर हो जाती है। रात को चांदनी की आंखें खुली होती पर आत्मा गहराई में डूब जाती। पर एक रात रतिप्रिया की उपस्थिति ने उस नींद को तोड़ दिया। जैसे 2 उलट धाराएं टकराई हों, चांदनी जाग उठी और तांत्रिक की योजना अधूरी रह गई। गांव अब भय और आस्था के 2 छोरों पर खड़ा था। कुछ लोग रतिप्रिया को देवी मानने लगे, कहते थे उसने ही चांदनी जैसे परदेसी प्रकाश से गांव को बचाया। वे उसके सामने दीपक जलाते, नागों को दूध चढ़ाते और झील की ओर जाते समय सिर झुकाते। वहीं कुछ लोग चांदनी को आकाशीय देवी मानते, जिसने राक्षसी छाया से उनकी रक्षा की। इस संघर्ष ने गांव को बांट दिया और उसी दरार में तांत्रिक की शक्ति और बढ़ती गई। उधर डॉ रुद्र विजय, जो अब तक केवल इतिहास की परतें खोल रहा था, गुफा में कुछ ऐसा पा गया जिसने उसकी समझ हिला दी। दीवार पर एक शिलालेख में लिखा था, गंधर्व वरुण, एक नाम जो किसी प्रेम कथा से अधिक किसी सजा की कहानी था। वह जान गया कि वशिष्ठनाथ तांत्रिक पहले एक गंधर्व था जिसने अप्सरा से प्रेम किया था, पर उसकी लालसा देवों की मर्यादा से टकराई और उसे श्राप मिला। तू अप्सराओं को पाना चाहेगा, पर मृत्यु से पहले तुझे केवल तंत्र मिलेगा। वही गंधर्व अब तांत्रिक बन चुका था और अप्सरा वही थी, चांदनी। अब सब कुछ स्पष्ट था। रतिप्रिया वह है जो छल की अग्नि में जली और चांदनी वह है जो उसी प्रेम के कारण गिरी। दोनों एक ही तंत्र में बांधने से वशिष्ठनाथ वह बन जाएगा जो न देव है न दानव, त्रिलोकाधिपति। अब तांत्रिक ने अंतिम चरण की तैयारी शुरू कर दी है। विवाह तिथि तय हो चुकी है। वह रात जब आकाश लाल होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात। वह रक्त चंद्र जब पृथ्वी और चांद के बीच केवल अंधकार का पर्दा होगा। उसी रात वह यज्ञ करेगा, रतिनंदन यंत्र जागेगा, रतिप्रिया और चांदनी की मूर्तियां प्राण पाएंगी और तंत्र का तीसरा चक्र पूरा होगा। और इस बार यह केवल एक गांव की कहानी नहीं होगी, यह 3 लोकों की दिशा तय करने वाला अनुष्ठान बनेगा, जिसमें या तो प्रेम बचेगा या केवल प्राचीन अग्नि की भूख। गांव की हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे किसी ने पूरी घाटी पर अभिशाप डाल दिया हो। पूर्ण चंद्र ग्रहण से एक दिन पहले लोग अचानक गायब होने लगे थे। खेतों में हल चलाते किसान, पानी भरती स्त्रियां, स्कूल जाते बच्चे, कोई एक भी चीख या संघर्ष की आवाज नहीं, बस उनका होना बंद हो गया। और जो बच्चे बचे थे, उनकी त्वचा पर रात होते ही तांत्रिक आकृतियां उभरने लगी, त्रिकोण, उल्टे स्वस्तिक और काले नागों की लकीरें, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें यंत्र में बदल रहा हो। गांव अब मंदिर नहीं, गुफा में बदल गया था, जहां हर कोना किसी तंत्र की प्रतीक्षा कर रहा था। रतिप्रिया और चांदनी दोनों को गहरी तांत्रिक नींद में डालकर एक काली गुफा की ओर ले जाया गया, जो अब विवाह स्थल बन चुकी थी। पर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे स्वयं चलकर वहां पहुंची हैं, जैसे किसी पुकार ने उन्हें वहां बुलाया हो। भ्रम और इच्छाओं की उस भूल भुलैया में चांदनी को अपने स्वर्ग लौटने की सुध नहीं थी और रतिप्रिया को अपना शाप अब वरदान लगने लगा था। गुफा के भीतर अग्निकुंड जल रहा था,
पर उसमें आग नहीं, काली राख थी जो हवा में उड़कर मंत्रों के साथ गूंज रही थी। एयुएम रतिनंदनाय नमः रुधिर विवाहाय स्वाहा। गुफा के बाहर अकेला खड़ा था डॉ रुद्र विजय, थका, घायल परंतु जागरूक। उसके पास केवल एक अंतिम मंत्र बचा था जो इस अनुष्ठान को तोड़ सकता था, लेकिन वह मंत्र केवल तब प्रभावी होता जब उसका उच्चारण बलिदान के साथ होता, यानी उसके अपने प्राण देने से। उसे पता था कि अगर उसने चुप्पी साध ली तो यह तांत्रिक विवाह पूरी सृष्टि को नर्क में बदल देगा। जैसे ही चंद्र ग्रहण का क्षण आया, आकाश रक्तवर्ण हो गया। चांद की रोशनी अब लाल आभा में सिमट चुकी थी और तांत्रिक ने अपनी भस्म से बनी वस्त्रों में रतिप्रिया और चांदनी को बिठा दिया। वह अब देवताओं की भाषा नहीं, मृत्यु के मंत्र बोल रहा था। संयुक्ता रतिरूपेण वश्या अप्सरा करणी। पूरा गांव गूंज रहा था पर कोई ध्वनि बाहर नहीं आ रही थी। और फिर आकाश से बरसने लगी रक्त की वर्षा। लोग घरों में छुप गए पर उनके प्राण बाहर खींचने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आत्माओं को चूसना शुरू कर दिया हो। छोटे बच्चे अपने ही घरों में तंत्र के घेरे में आ गए। महिलाएं मूर्छित होने लगीं और खेतों में काम करते पुरुष पत्थर जैसे हो गए। यह अब कोई विवाह नहीं था, यह एक तांत्रिक यज्ञ था जिसमें देवता नहीं, केवल पिशाच आमंत्रित थे। इसी बीच वीरेन, जो कभी रतिप्रिया के प्रभाव में था, गांव की छत पर चढ़ा और स्वयं को नीचे फेंक दिया। पर उसकी आत्मा वहीं नहीं रुकी। वह एक चिंगारी बनकर गुफा की ओर दौड़ी और ठीक उस क्षण जब तांत्रिक ने विवाह की अंतिम पंक्ति बोली, स्वाहा रतिप्रिया चांदनी, वीरेन की आत्मा ने अग्निकुंड में प्रवेश किया। एक विस्फोट हुआ, राख हवा में तितर बितर हो गई और अनुष्ठान की लकीरें मिटने लगीं। तांत्रिक वशिष्ठनाथ घायल हो गया। उसकी भुजाएं राख में दब गई, उसकी आंखों से रक्त बहा और उसका शरीर पीछे की ओर गिरा। परंतु अनुष्ठान पूरी तरह नहीं टूटा, क्योंकि अंतिम पंक्ति पूरी नहीं थी, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। रतिप्रिया अब पूरी तरह तांत्रिक से बंध चुकी थी। उसकी आंखों में अब वैराग्य नहीं, केवल एक अजीब चमक थी, जैसे वह स्वयं भी अपने आप से अपरिचित हो गई हो। चांदनी जोर से चिल्लाई पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। गुफा अब एक भंवर बन चुकी थी, जहां रुद्र विजय की परछाई धीरे धीरे लुप्त हो गई। वह अपने मंत्र के साथ स्वयं को बलिदान कर चुका था। गुफा के बाहर गांव अभी भी चंद्रग्रहण के रक्त से भरा था और भीतर एक नया रहस्य जन्म ले चुका था। अधूरा विवाह, अधूरी मृत्यु और अब अधूरी मुक्ति। चंद्रग्रहण समाप्त हुआ पर रात नहीं टूटी, जैसे घाटी अब कभी सुबह नहीं देखेगी। पूर्ण चंद्रग्रहण से एक दिन पहले ही रक्तकोण गांव की सांसें जैसे थमने लगी थीं। हवा भारी हो गई थी और सन्नाटा जमीन पर रेंगती परछाइयों जैसा महसूस होता था। एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। कोई पानी भरने गया और लौटा नहीं, कोई जंगल में लकड़ियां लेने गया और हवा में घुल गया। बच्चों के शरीरों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह उभरने लगे। कुछ के माथे पर त्रिकोण, कुछ के पीठ पर उल्टे यंत्र और कुछ के सीने पर रक्त जैसे उभरे नाक। यह अब कोई बीमारी नहीं, बल्कि किसी गहरे प्राचीन तंत्र की तैयारी थी। गांव के चारों कोनों से श्मशान की गंध आने लगी थी, जैसे जीवित लोग भी मृत्युलोक की ओर बढ़ रहे हों। इसी बीच रतिप्रिया और चांदनी को एक रहस्यमयी भ्रम ने घेर लिया। उन्हें लगा जैसे वे स्वयं विवाह के लिए चल पड़ी हैं, एक शांत और पवित्र अनुष्ठान की ओर। पर असल में उन्हें एक प्राचीन गुफा की ओर खींचा जा रहा था, जहां हवा नहीं थी, बस राख थी। जहां दीप नहीं जलते थे, बस परछाइयां नाचती थीं। वहां सब कुछ रचा जा चुका था। रक्त से खींचे गए मंडल, नरमुंडों की मालाएं और एक काले आसन पर बैठा था तांत्रिक वशिष्ठनाथ, जो अब केवल एक मानव नहीं बल्कि अपने ही तंत्र का राक्षस बन चुका था। गुफा के बाहर खड़ा था डॉक्टर रुद्र विजय, थका हुआ, लेकिन आंखों में प्रलय रोकने की आखिरी जिद बाकी थी। उसके पास एक अंतिम मंत्र था, मृत्युजयी विमोचन, जो इस विवाह को तोड़ सकता था, लेकिन उसे बोलने के लिए उसे अपने जीवन की आहुति देनी थी। वह जानता था कि यदि ये विवाह पूर्ण हो गया तो तांत्रिक रतिप्रिया और चांदनी दोनों की ऊर्जा से तीनों लोगों को अपने अधीन कर लेगा। गुफा के अंदर तांत्रिक ने रतिप्रिया को बाईं ओर और चांदनी को दाईं ओर बिठा दिया। दोनों को ऐसा प्रतीत हो रहा था
कि वे अपनी इच्छा से वहां आई हैं, पर भीतर की चेतना गूंगी और बंधी हुई थी। जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, आकाश की लालिमा ने धरती को नर्क में बदल दिया। चंद्रमा की छाया रक्त में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी। गुफा के अंदर अग्निकुंड नहीं बल्कि रक्त कुंड जल रहा था, जिसमें तांत्रिक ने अपने ही अनुचरों की बलि दी थी। वह ऊंचे स्वर में विवाह मंत्रों का उच्चारण करने लगा, पर ये मंत्र किसी धर्म ग्रंथ से नहीं थे, ये मृत्यु की किताब से निकले थे। बंध रतिरूपेण ग्रस अप्सराय स्वाहा। तभी शुरू हुई रक्त की वर्षा। आकाश से लाल बूंदें गिरने लगीं और जमीन पर गिरते ही वे धुएं में बदलने लगीं। गांव में त्राही त्राही मच गई। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और लोगों की आत्माएं जैसे उनके शरीर से खिंचती चली जा रही थीं। कोई गिरकर कांप रहा था, कोई दीवारों पर अपने ही नाखूनों से मंत्र उकेर रहा था। मवेशी डर से भाग गए और गांव की देवी की मूर्ति से फिर रक्त टपकने लगा। पर सब कुछ उसी गुफा की ओर झुक रहा था, जैसे पूरी सृष्टि वहीं सिमट रही हो। उसी समय दूर गांव के ऊंचे टीले पर खड़ा था वीरेन, जो कभी रतिप्रिया के वश में था। अब वह स्वतंत्र था, लेकिन भीतर टूट चुका था। उसने चुपचाप अपनी छाती में त्रिशूल घोंप दिया और मरते हुए एक ही वाक्य बोला, मैं ही उसका भार हूं, अब उसे मुक्त कर दो। उसकी आत्मा रुधिर में डूबी हुई सीधे गुफा की ओर भागी और तांत्रिक के मंत्रों के बीच अग्निकुंड में कूद गई। एक विस्फोट सा हुआ, जैसे राख ने राख को खा लिया हो। रतिप्रिया की आंखों में कुछ बदला, चांदनी की चेतना जागी और तांत्रिक झटके से पीछे गिर पड़ा। उसका माथा पत्थर से टकराया और रक्त बहने लगा। लेकिन विवाह पूरी तरह टूटा नहीं था। अंतिम मंत्र अधूरा था, पर उसका प्रभाव अधूरा नहीं रहा। रतिप्रिया अब उस तांत्रिक से आधे रूप में बंध चुकी थी। उसके माथे पर अब एक काला तिलक चमक रहा था, जो पहले कभी नहीं था। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, अभी केवल आधा ग्रास लिया है, अगली अमावस्या को पूर्ण करूंगा। रुद्र विजय जमीन पर गिर पड़ा था। उसका शरीर शिथिल था, पर उसकी आंखों में संतोष था कि वह पूर्ण अनर्थ टाल गया। लेकिन गुफा की दीवारों पर अब नए मंत्र उभर रहे थे, जैसे तांत्रिक का तंत्र अब अपना अगला अध्याय लिखने लगा हो। चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ, लेकिन रात वैसी की वैसी रही, अंधेरी, भारी और अब रतिप्रिया की सांसों से बंधी हुई। गांव अब शांत नहीं था, वो अब तंत्रलोक बन चुका था। रतिप्रिया अब वही नहीं रही थी जो झील से पुनर्जन्म लेकर उठी थी। रक्तचंद्र की रात ने उसे तांत्रिक वशिष्ठनाथ से आधे रूप में बांध दिया था और उस बंधन ने उसकी देह, मन और आत्मा तीनों को छू लिया था। अब उसका चेहरा कभी कभी बदल जाता, आंखें नीलापन छोड़ने लगती, बालों में अजीब सी राख भर जाती और उसकी हंसी में तांत्रिक की छाया उतर आती। वह जब दर्पण देखती तो उसमें कभी खुद को और कभी तांत्रिक को देखती। यह भ्रम नहीं, बंधन का असर था। दूसरी ओर चांदनी की देह शीतल होती जा रही थी, जैसे उसके अंग धीरे धीरे स्वर्ग की ओर लौटने लगे हों। उसका चेहरा पीला था, आंखों में नींद नहीं बल्कि वह थकान थी जो समय के बाहर से आती है। उसे हर रात अपने ही जन्मों की स्मृति डराने लगी। कैसे स्वर्गलोक में देवों की सभा में उसकी आत्मा हंसती थी, अब वही आत्मा मृत्यु के किनारे कांप रही थी। रुद्र विजय, जो अब तक केवल एक ब्राह्मण पुरातत्वविद था, अब एक तंत्र यात्री बन चुका था। अपने गुरु की पुरानी धूल भरी डायरी में उसने एक पंक्ति पढ़ी, कामाग्नि मंत्र केवल तब जागेगा जब यक्षिणी और अप्सरा प्रेम पूर्वक एक दूसरे की रक्षा करे। यह प्रेम कोई लौकिक या कामनाओं से भरा प्रेम नहीं था। यह त्याग, आत्म बलिदान और रक्षा का मिला जुला अग्नि तत्व था, जो तांत्रिक के बंधन को जला सकता था। पर समय बहुत कम था और गांव भय से पिघल रहा था। लोग अपने घर छोड़कर गुफाओं में छिप गए थे। कुछ ने खुद को राख में ढक लिया और कई अब भी रात को मंत्र पढ़ने लगते थे, अच्छे बुरे जो भी मिल जाए। गांव अब भय की बस्ती बन चुका था। उसी समय माई उग्रानी, जो अब तक सबको चेतावनी देती आई थी, अंततः मृत्यु की गोद में चली गई। लेकिन मरने से पहले उसने रुद्र विजय और चांदनी को पास बुलाया और थरथराती आवाज में बोली, जादू से बंधन नहीं टूटता, केवल प्रेम से टूटता है। वो दोनों, रतिप्रिया और चांदनी, जब एक दूसरे को बचाएंगी तभी मुक्त होंगी।
ये कहते ही उसकी सांस टूट गई और उसके मुंह से एक चिंगारी सी निकली जो हवा में विलीन हो गई, मानो उसकी आत्मा अब किसी तीसरे लोक में कार्य करने जा रही हो। पर तांत्रिक रुकने वालों में नहीं था, वह अब और उग्र हो चुका था। उसने एक पुरानी आत्मा मोहिनी को मुक्त किया, एक राक्षसी शक्ति जो रतिप्रिया के विचारों में उतरकर उसे भ्रमित करने लगी। मोहिनी कोई आकृति नहीं थी, वह रतिप्रिया के मन में ख्याल बनकर घूमने लगी। क्या तांत्रिक ही तेरा सच्चा रक्षक है? क्या चांदनी तुझसे श्रेष्ठ है? क्या प्रेम अब केवल छल है? रतिप्रिया की आंखों में अब द्वंद्व था, उसकी चाल में हिचक और उसकी बातों में तांत्रिक की गंध। मोहिनी ने धीरे धीरे उसे यह यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि प्रेम एक धोखा है और शक्ति ही अंतिम सत्य। लेकिन भाग का सबसे भयावह क्षण तब आया जब रतिप्रिया को तांत्रिक ने एक छवि दिखाई, एक अंधेरी कोठरी जहां दीवारों से धागों की तरह आत्माएं लटक रही थीं। उनमें से एक आत्मा बार बार पुकार रही थी, रतिप्रिया, मेरी कविता अधूरी है। वह आवाज किसी और की नहीं, माधव की थी। वही कवि जो कभी चांदनी से प्रेम कर बैठा था, वही जो देवताओं के कोप का शिकार बन गया था। उसकी आत्मा अब तांत्रिक के बंदी गृह में थी। आंखों से आंसू नहीं, राख बह रही थी। रतिप्रिया सन्न रह गई। मोहिनी की छाया एक पल को टूट गई और उसके भीतर का हृदय कांप उठा। तू नहीं गया माधव, तू अभी भी। उसके अधूरे वाक्य को हवा निगल गई और तभी तांत्रिक की भयावह हंसी गुफाओं से टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। अब प्रेम को देखो रतिप्रिया, और देखो कि क्या वो तुम्हें मुक्त करता है या फिर तुम्हें जलाता है। भाग अब बंद नहीं हुआ था, वह खुल गया था। अब कहानी तंत्र और प्रेम, भ्रम और सत्य, बंधन और बलिदान के युद्ध में प्रवेश कर चुकी थी। और आकाश में अगली अमावस्या का चंद्र रह रहकर धुंध में चमकने लगा था, जैसे वह भी जानता हो बंध अब केवल शरीर का नहीं, आत्मा का हो चुका है। उस रात चांदनी जब जंगल की एक टूटी झोपड़ी में ठंडी जमीन पर बैठी थी तो हवा अचानक भारी हो गई। पत्तों ने हिलना बंद कर दिया और चंद्रमा एक पल को धुंध में लुप्त हो गया। तभी एक साया उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ा, माधव। पर वह कवि माधव नहीं था जिसे चांदनी जानती थी। उसकी देह धुएं से बनी लगती थी, आंखों में स्मृति नहीं, केवल दुख था। उसकी पीठ पर जले हुए चिन्ह थे और सीने पर उभरते जा रहे थे वही तांत्रिक चिन्ह, रक्त रेखा से बने, कांपते हुए जैसे वे आत्मा को जकड़ रहे हों। चांदनी कांपी, पर माधव ने धीरे से कहा, मैं अब भी तुझसे प्रेम करता हूं चांदनी, और मुझे लौटाया गया है ताकि तेरा प्रेम मेरे भीतर का अंधकार जला दे। वह कोई साधारण वाक्य नहीं था। उसके साथ हवा में एक कंपी दौड़ी और एक सूक्ष्म प्रकाश उसकी छाती से निकलकर चांदनी के माथे पर आ टिका। उधर रतिप्रिया अब मोहिनी की छाया से झूलती हुई चुपचाप तांत्रिक की गुफा में उतर गई। वहां एक यंत्र के सामने राख से ढकी हुई दीवारों पर उसने कुछ अनदेखी आकृतियां देखी, एक यक्षिणी, एक अप्सरा और बीच में वही तांत्रिक जो विवाह मंडल में बैठा हंस रहा था। तभी गुफा की दीवारों ने जलने की आवाज की और रतिप्रिया को अपने ही अतीत की लपटें घेरने लगी। पिछला जन्म सामने आ गया। वह और चांदनी पहले भी एक ही चक्र में तांत्रिक का शिकार बनी थीं। विवाह तब भी पूर्ण होने वाला था, परंतु प्रेम ने बीच में हस्तक्षेप किया था और रतिप्रिया ने खुद को आग में झोंक दिया था। लेकिन अब इस जन्म में वह जलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह बंधी हुई थी, भीतर से टूटी हुई। इधर गांव में एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। बादल केवल गरज नहीं रहे थे, वे रो रहे थे। हवा जमीन को उखाड़ने लगी थी और एक के बाद एक मंदिरों की छतें उड़ गईं। हर मूर्ति, चाहे शिव की हो या दुर्गा की, उनकी आंखों से रक्त बहने लगा। गांव के लोग जो अब तक अंधविश्वास में तांत्रिक की पूजा करने लगे थे, सहम कर धरती पर गिर पड़े। हवा में हजारों मंत्र तैरने लगे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं दिखा, जैसे कोई शक्ति सबके शब्दों को निगल रही हो। इसी समय मोहिनी फिर सक्रिय हुई। वह अब माधव की आत्मा को पूरी तरह कैद करना चाहती थी। उसकी छाया चांदनी के चारों ओर घिरने लगी और माधव जमीन से ऊपर उठता चला गया। उसकी गर्दन उलटी, हाथ छाती की ओर मुड़ते जैसे आत्मा खींच रही हो।
लेकिन चांदनी ने उस क्षण कुछ ऐसा किया जो उसने स्वर्ग में भी नहीं किया था। वह अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर, आंखें मूंदकर प्रेम और विश्वास के भाव से एक मंत्र जपने लगी। अग्नि संयोगाय कामदीप्ति स्वाहा। ये कोई पढ़ा हुआ मंत्र नहीं था, यह उसके भीतर से निकला था। वही कामाग्नि मंत्र जिसे कोई पुस्तक नहीं, केवल हृदय जगा सकता था। मोहिनी की चीख आसमान को चीरती हुई गूंजी और वह राख बनकर हवा में उड़ गई। माधव जमीन पर गिरा, पर अब उसकी देह से तांत्रिक के निशान मिटने लगे थे। वही समय था जब रतिप्रिया, जिसने तांत्रिक के गुफा में अपना अतीत देखा था, धीरे से वापस लौटी और पहली बार चांदनी के सामने खड़ी हुई। दोनों की आंखों में लज्जा, भय और स्मृति थी, लेकिन फिर भी रतिप्रिया ने अपना कांपता हाथ चांदनी की ओर बढ़ाया। चांदनी ने झिझकते हुए वो हाथ थाम लिया। जैसे ही उनके हाथ जुड़े, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। न आसमान में न पृथ्वी पर, वह प्रकाश उनके बीच से निकला। दोनों के शरीर एक पल को चांदी जैसे चमक उठे और उनके चारों ओर अग्नि की एक अदृश्य लहर फूट पड़ी। हवा स्थिर हो गई और धरती थरथराई। यहीं से कामाग्नि मंत्र का बीज अंकुरित हुआ। न कोई मंदिर, न कोई तांत्रिक, केवल प्रेम जो बंधन नहीं मांगता, बलिदान मांगता है। अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया था। तांत्रिक की शक्ति को पहली बार कोई दरार लगी थी, लेकिन यह दरार ही थी, अभी विनाश नहीं। मोहिनी भले राख बन गई हो, पर तांत्रिक अब और क्रुद्ध हो उठा था, और इस शक्ति को उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह अब जानता था कि अगला युद्ध शक्ति का नहीं, प्रेम और त्याग का होगा, और वह युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। उस रात जब चंद्रमा बादलों के पीछे छुपा था और गांव की हवाएं धीमी मगर भारी सांसें ले रही थीं, चांदनी और रतिप्रिया एक पुरानी गुफा के भीतर बने मंत्र कुंड में खड़ी थीं, जहां सदियों से कोई मनुष्य नहीं गया था। हवा में राख और चंदन का अजीब मिश्रण था और पत्थरों पर जले हुए तांत्रिक चिन्ह धीरे धीरे जलने लगे थे, जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने जगा दिया हो। गुफा की दीवारों पर ज्यों-ज्यों ज्वाला की हल्की लहरें चलती, माधव की आत्मा प्रकट होती, पर इस बार वह चांदनी के शरीर के माध्यम से बोल रहा था। उसकी आवाज कंपाती हुई पर गूंजती थी। विवाह को तोड़ना होगा, वरना रतिप्रिया पूरी तरह उस तांत्रिक की हो जाएगी, और एक बार बंधन पूर्ण हुआ तो तीनों लोग उसकी मुट्ठी में होंगे। रुद्र विजय, जो बाहर समाधि में बैठा था, धीरे से आंखें खोलता है और बोलता है, कामाग्नि वही एक शक्ति है जो इस बंधन को तोड़ सकती है, पर याद रखो, जिसने उसे जगा दिया वह जीवित नहीं रह पाता। यह सुनकर चांदनी और रतिप्रिया की सांसें जैसे थम जाती हैं। चांदनी का मन डगमगाने लगता है, शरीर शीतल पड़ता जा रहा है, और स्वर्ग की विस्मृत यादें अब तेज होकर उसके मन को चीरने लगी हैं। वही पुरानी बांसुरी, वही चमकते जलकुंड और वह दिव्य प्रकाश, पर सब अब धुंध में खोते जा रहे हैं। दूसरी ओर रतिप्रिया भीतर से टूट रही थी। तांत्रिक की शक्ति अब उसके स्वप्नों तक नहीं, बल्कि हड्डियों तक पहुंच गई थी। पर जब भी वह चांदनी का हाथ थामती, उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को वापस खींच रही हो। मंत्र कुंड के केंद्र में एक यंत्र बना था, पुराना लेकिन सांस लेता हुआ प्रतीत होता। वहां बैठकर दोनों स्त्रियां ध्यान मग्न हो गईं। हवा भारी हो गई और चारों दिशाओं से श्वेत धुएं सी आत्माएं गुफा में समाने लगीं। अचानक कुंड के चारों ओर लाल अग्नि की रेखा उभर आई। वह कामाग्नि थी, पर वह अग्नि कोई साधारण आग नहीं थी। उसमें वेदना, प्रेम, मृत्यु और पुनर्जन्म सबका संयोग था। जैसे जैसे मंत्रोच्चार बढ़ा, तांत्रिक की छाया गुफा के बाहर गरजने लगी। उसने मोहिनी को फिर बुलाने का प्रयास किया, लेकिन अब मोहिनी की शक्ति भी अस्थिर हो चुकी थी। चांदनी के प्रेम ने उसकी सत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। गांव की गलियों में अब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, पर एक एक कर दीवारों पर उभरते चिन्ह स्वयं जलने लगे थे। जैसे कोई प्राचीन तंत्र अब इन पत्थरों को भेद कर जीवित हो उठा हो। पशु असहज हो गए, पक्षी एक ही दिशा में उड़ते जा रहे थे, मानो कोई अंत आ रहा हो। रतिप्रिया के मन में अब द्वंद्व था, क्या वह तांत्रिक की बन जाएगी? क्या वह अपनी ही आत्मा को बेच चुकी है? लेकिन तभी चांदनी की आवाज उसके कान में गूंजती है,
हम दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी है, इसी में मुक्ति है। और जैसे ही वह शब्द बोले गए, मंत्र कुंड की अग्नि भड़क उठी। अब वह नीली से सुनहरी हो रही थी। यह कामाग्नि थी, सजीव, प्रचंड और चेतन। तांत्रिक दूर खड़ा गरज रहा था। उसके हाथ से रत्न झटित तांत्रिक माला गिर गई। गुफा के पत्थर कांपने लगे। एक छाया, माधव की आत्मा, मंत्र कुंड में प्रकट हुई और रतिप्रिया की ओर बढ़ी। वह बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम तृप्ति के लिए मर जाओ। प्रेम को त्याग मत बनाओ, उसे प्रकाश बनने दो। और जैसे ही वह बोला, चांदनी ने एक आखिरी बार आंखें बंद की, अपना हाथ रतिप्रिया की हथेली में डाला और मंत्र के अंतिम अक्षर बोले, स्वाहा। कामाग्नि जल उठी। पूरी गुफा सुनहरी आग की लपटों में डूब गई और पल भर को ऐसा लगा मानो किसी ने आकाश का द्वार खोल दिया हो। लेकिन जैसे ही अग्नि अपने चरम पर पहुंची, चांदनी की आंखें उलट गईं और वह बेहोश होकर वहीं गिर गई। उसकी देह निर्जीव सी पड़ी थी, पर चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे उसने वह दे दिया जो देना सबसे कठिन होता है, स्वयं को। अब तांत्रिक घायल था, कामाग्नि जाग चुकी थी, विवाह का बंधन टूट चुका था, पर चांदनी गहरी नींद में थी और रतिप्रिया के सामने एक नया प्रश्न खड़ा था। क्या अब वो उसे जगा पाएगी, या प्रेम के इस युद्ध में चांदनी ने अंतिम बार आंखें खोली थी। हवा में गूंजती थी सिर्फ एक ध्वनि, मंत्रों की नहीं, रोती हुई अग्नि की, जो सब कुछ खा जाती है पर पीछे छोड़ जाती है सिर्फ सच। अंधकार अब केवल बाहर नहीं, भीतर भी पसर चुका था। चांदनी का शरीर मंत्र कुंड के पास निहस्पंद पड़ा था, पर उसकी चेतना एक भयानक भंवर में फंसी थी। जहां कोई स्थान, कोई दिशा नहीं थी, वहां सिर्फ धुआं था और उस धुएं में से निकलती थीं डरावनी परछाइयां, जो उसके ही भय का चेहरा पहने हुए उसके चारों ओर नाचती थीं। एक आवाज कानों में गूंजती थी, तू प्रेम नहीं, छल है, तू प्रकाश नहीं, अभिशाप है। चांदनी उस अंधेरे में खुद को देखती है, एक दरारों से भरी हुई टूटी अप्सरा, जिसकी यादें धीरे धीरे भस्म हो रही थीं। और तभी बाहर, उसी रात, वही तांत्रिक अब अपने असली रूप में प्रकट होता है। उसका शरीर अब मानव नहीं रह गया था। उसकी छाती पर पुरानी यज्ञ की राख जमी थी, सिर पर गंधर्वों के मुकुट की टूटी हुई माला थी और पैरों की जगह पंजे थे, जानवरों जैसे पंजे। उसकी आंखों से रक्त नहीं, मंत्र बहते थे। वह बोलता नहीं था, उसकी सांसें ही अग्नि मंत्र बनकर गूंजती थीं। उसके आसपास की हवा कांपने लगती थी, जैसे कोई पाप सांस लेने को लौट आया हो। रुद्र विजय, जो अब मृत्यु के बहुत पास था, अंतिम प्रयास में गुरु के पुराने तांत्रिक ग्रंथ को जलाता है। और जैसे ही अग्नि उस ग्रंथ को छूती है, तांत्रिक चीखता है और उसकी आत्मा बीच से फटने लगती है। आधा भाग उसी पल में धुएं बनकर उड़ जाता है, लेकिन आधा अब भी जीवित था, और वह आधा अब रतिप्रिया के भीतर प्रवेश कर चुका था। रतिप्रिया, जिसे कभी गांव देवी कहता था, अब अपने ही भीतर एक दानव की हलचल महसूस करने लगी थी। उसे खुद पर विश्वास नहीं रहा। क्या वह अब भी वही है? उसी भ्रम और भय से जूझते हुए वह फिर जाती है उसी झील के पास, जहां कभी उसने अपने भीतर के रूप देखे थे। पर इस बार झील का पानी शांत नहीं था। उसका प्रतिबिंब अब कोई चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि उसमें एक तीसरा रूप था। न चांदनी, न रतिप्रिया, बल्कि कुछ और, कुछ पिशाच सा। वह देखती है और देखती ही रह जाती है, क्योंकि उस छवि में तांत्रिक की आंखें झलकती हैं। अब वह उसमें बसने लगा है। उधर गांव में कुछ और अजीब हो रहा था। सभी बच्चे, जिनकी आंखों में कभी मासूम खेल बसते थे, अब अंधी चाल में चलने लगे थे। वे बिना रुके, बिना पलक झपकाए मंदिरों की ओर बढ़ रहे थे और एक ही वाक्य बोल रहे थे, शक्ति विवाहम स्वाहा, शक्ति विवाहम स्वाहा। उनकी आवाजें किसी एक चेतना से नियंत्रित हो रही थीं, और वह चेतना थी तांत्रिक की अधूरी आत्मा, जो अब बच्चों को माध्यम बनाकर शेष अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहती थी। तभी जहां सब कुछ अंधकार में डूब चुका था, वहां एक हल्की रोशनी फिर जगती है। माधव, जो अब शरीर नहीं रहा बल्कि एक प्रकाश बन चुका है, चांदनी के भीतर उस अंधकार को चीरकर प्रवेश करता है। वह उसे याद दिलाता है, तू प्रेम है और प्रेम को डर में मत बदलने दे। चांदनी के चारों ओर की परछाइयां टूटती हैं और वह झटके से आंखें खोलती है। उसकी देह अभी भी कमजोर थी,
पर उसकी आंखों में फिर से वही दिव्यता लौट आई थी। वह उठती है और माधव की आत्मा उसका मार्गदर्शन करते हुए उसे लेकर जाती है उस प्राचीन गुफा में, जहां तांत्रिक का मूल तंत्र छिपा हुआ था। यह वही स्थान था जहां से सारा विनाश शुरू हुआ था और वहीं उसका अंत होना लिखा था। गुफा में प्रवेश करते ही चांदनी को भीषण शीतलता महसूस होती है, जैसे आत्माओं की सिसकियां दीवारों से टकरा रही हों। वहां एक पत्थर का यंत्र था जिसके चारों कोनों में 4 नरमुंड रखे थे और बीच में रक्त से बना त्रिकोण। चांदनी जान जाती है कि यहां से तांत्रिक की सारी शक्ति निकलती है, पर तभी रतिप्रिया पीछे से आ जाती है। अब वह अकेली नहीं, बल्कि वह स्वयं एक तंत्र बन चुकी है। उसकी चाल धीमी, आंखें धुंधली और शब्द बोझिल हो गए थे। वह चांदनी को देखती है और फुसफुसाती है, मैं वही नहीं हूं जो तुम जानती हो। चांदनी का दिल धड़कता है, पर वह कुछ नहीं कहती। रतिप्रिया आगे बढ़ती है और उस यंत्र के पास जाकर झुक जाती है। तभी उसके माथे पर एक चिन्ह उभरता है, एक घूर्णित त्रिशूल जो रक्त से बना था। यही उसे अंतिम रहस्य का भान होता है। वह स्वयं एक तांत्रिक की पुत्री थी और यही कारण था कि तांत्रिक उसे विवाह के लिए चुन नहीं रहा था, बल्कि लौटा रहा था अपने खून को, अपने श्राप को वापस। उसकी नसों में वही तंत्र था जो तांत्रिक की आत्मा को जीवित रखता था। रतिप्रिया कांपने लगती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसके होठों से एक ही सवाल निकलता है, तो क्या मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती? पर चांदनी धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मुक्ति रक्त से नहीं, निर्णय से मिलती है, और अब तुम्हें तय करना है कि तुम कौन बनोगी, उसकी परछाई या अपनी रोशनी। गुफा की दीवारें अब कंपा रही थीं और तांत्रिक की बिखरी आत्मा चारों दिशाओं से लौटने लगी थी। वह एक बार फिर अपना स्वरूप बांधने को था, लेकिन इस बार उसके सामने सिर्फ 2 स्त्रियां नहीं थीं, बल्कि एक था प्रेम और दूसरा था वह सत्य जिसे सदियों से छुपाया गया था। और यहीं परछाई के मुंह में रोशनी पहली बार बेखौफ झांकने लगी थी। रात का आकाश अब पहले से भी भारी लगने लगा था, जैसे उसकी छाती पर कोई पुराना शाप बैठा हो और हवा उस शाप की अंतिम सिसकी लिए घूम रही हो। गुफा के भीतर रतिप्रिया का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। अब उसमें यक्षिणी की सौम्यता नहीं, तांत्रिक की जिद और पिशाचिनी की ज्वाला एक साथ दिखती थी। और तभी एक पुरानी धुंधली स्मृति उसकी आंखों में कौंधती है। उसकी माँ जो एक यक्षिणी थी और पिता जो एक भयावह तांत्रिक। वे दोनों कभी प्रेम में पड़े थे, लेकिन वह प्रेम एक शाप लेकर आया था। रतिप्रिया उस शाप की संतान थी, एक ऐसा गर्भ जिसमें वंश के सारे पाप समाये थे, पर उसी में उनकी मुक्ति की कुंजी भी छिपी थी। यह समझ आते ही उसका शरीर कांप उठा। उसे अब खुद से डर लगने लगा था, क्योंकि वह स्वयं अब किसी समाधान की तरह नहीं, बल्कि एक प्रश्न की तरह बन गई थी। उधर चांदनी, जो अब तक मोहिनी आत्मा से लड़ते लड़ते थक चुकी थी, गहराई से देखती है रतिप्रिया की आंखों में, और वहां उसे कोई दानव नहीं दिखता, बल्कि वही प्रेम जिसकी आग ने कामाग्नि को जन्म दिया था। चांदनी अब जान चुकी थी कि उनका प्रेम ही एकमात्र राह है, लेकिन वह यह भी जान गई थी कि यह राह किसी एक की मृत्यु पर जाकर ही रुकेगी। प्रेम को अब त्याग बनना था, पर यह निर्णय सरल नहीं था, क्योंकि इस बार दांव पर कोई तांत्रिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का युगों पुराना गठजोड़ था। इसी बीच वशिष्ठनाथ की अधूरी आत्मा फिर एक बार जगती है। वह महाशक्ति यज्ञ की तैयारी करता है, एक ऐसा तांत्रिक यज्ञ जिसमें दोनों की आत्माएं प्रेम सहित पूर्ण रूप से जला दी जाएंगी। गुफा के बाहर गांव अब एक मृत नगर जैसा हो गया था। न कोई हलचल, न कोई आवाज, बस उन सफेद आंखों वाले लोगों की उपस्थिति थी जिनके होठों पर कोई शब्द नहीं, पर आत्माओं पर कोई अज्ञात बल था। मंदिरों से घंटियां नहीं, डर की सांसें उठती थीं। पेड़ उल्टे झुके हुए थे और जमीन से धुआं बाहर आ रहा था, जैसे पातालगामी भूत पृथ्वी पर लौट आए हों। रतिप्रिया अब आधी तांत्रिक, आधी यक्षिणी बन चुकी थी। उसकी आत्मा 2 दिशाओं में खिंच रही थी, एक उस पिता की ओर जिसने उसे छाया से जोड़ा, और दूसरी उस मां की ओर जिसने उसे प्रकाश सिखाया। वह जानती थी कि यदि वह चांदनी को खुद से दूर कर दे तो शायद चांदनी जीवित रह सकेगी,
इसलिए वह उससे दूर जाने की बात कहती है। उसकी आंखों में पहली बार डर था, पर वो डर खुद के लिए नहीं, चांदनी के लिए था। लेकिन चांदनी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है, एक शांति भरी गहराई वाली मुस्कान जिसमें दर्द भी था और सच्चाई भी। वह धीरे से रतिप्रिया का हाथ पकड़कर कहती है, अगर प्रेम है तो तुमसे मिलकर ही मैं मुक्त होऊंगी। प्रेम से दूरी मृत्यु से बदतर होती है। यह वाक्य उस मंत्र से भी अधिक प्रभावशाली था जो वर्षों से गुफा की दीवारों पर लिखे थे। तांत्रिक अब गुफा के केंद्र में अपना यंत्र सजाता है। चारों ओर काले धुएं की माला लहराती है और एक तीव्र गर्मी फैलने लगती है, जैसे पृथ्वी के गर्भ में कोई अग्निकुंड जल रहा हो। पर रतिप्रिया और चांदनी अब पीछे नहीं हटती। वे दोनों हाथों में हाथ डाले मंत्र कुंड की ओर बढ़ती हैं। उनकी सांसें अब एक लय में चलने लगी थीं। एक ओर शाप था, दूसरी ओर प्रेम, और बीच में जलता हुआ कामाग्नि। जैसे ही वे दोनों गले मिलती हैं, उस मिलन से एक ऐसी ज्वाला निकलती है जिसे कोई तंत्र, कोई यंत्र, कोई तांत्रिक ग्रंथ रोक नहीं सकता। कामाग्नि जो अब तक अधूरी थी, अब पूर्ण प्रज्वलित हो उठती है। उसके तेज से गुफा की दीवारें कांपने लगती हैं, तांत्रिक की आंखें फट जाती हैं और उसकी शक्ति उसके ही भीतर उलझने लगती है। प्रकृति ने उस प्रेम को मान्यता दे दी थी जो आत्मा से निकला था। कोई भोग, कोई मोह नहीं, सिर्फ त्याग और रक्षा से जन्मा सच्चा प्रेम। गुफा के बाहर बिजली गिरती है और अंदर की हवाएं तांत्रिक यंत्रों को खा जाती हैं। गुफा जलने लगती है, सचमुच जलने नहीं, गलने लगती है। दीवारों से तांत्रिक मंत्र पिघलकर बहने लगते हैं और जमीन में से हजारों साल पुरानी चीखें उठती हैं। यह सिर्फ एक युद्ध का आरंभ नहीं था, यह शाप के गर्भ से जन्मी मुक्ति की पहली चीख थी। और अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां सब कुछ मिटने से पहले कुछ नया जन्म लेने को था। कामाग्नि के पूर्ण प्रज्वलन के साथ ही जैसे किसी ने ब्रह्मांड के पुराने शिलालेखों को फाड़ डाला हो। तांत्रिक वशिष्ठनाथ का चेहरा अब किसी मानव जैसा नहीं रहा। उसकी त्वचा जलती हुई राख की तरह उखड़ने लगी, उसकी आंखों से खून की जगह आग बहने लगी और उसकी देह एक धुंधले भूत की तरह कांपती हुई शक्ति और भय का जीव बन गई। अब वह कोई साधक नहीं, एक शापित अग्निपुंज था जो हर चीज को निगल जाने को आतुर था। गांव अब धरती का हिस्सा नहीं, वह एक जीवित तांत्रिक क्षेत्र में बदल चुका था, जहां हर पेड़ किसी अभिशप्त अंग की तरह हिल रहा था। नदी उल्टी बह रही थी, पशु पत्थर बन गए थे और हवा में चिल्लाते हुए मंत्र तैर रहे थे। पूरी भूमि उसकी इच्छा का विस्तार बन गई थी और यही उसका युद्ध भूमि था। परंतु इस बार तांत्रिक अकेला नहीं था और न ही अमर। रतिप्रिया और चांदनी, जो अब केवल स्त्रियां नहीं बल्कि दो आत्माएं एक शरीर में बन चुकी थीं, उनका प्रेम अब कोई भावना नहीं बल्कि एक अस्त्र बन चुका था। जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, हवा शांत हो गई, जैसे समय ने एक क्षण रुककर उनका प्रण सुना हो। लेकिन इस प्रण को पूरा करने के लिए रतिप्रिया को एक अंतिम बलिदान देना था। उसे आत्मसंलयन अनुष्ठान करना था जिसमें उसका पूरा अस्तित्व चांदनी में विलीन हो जाता। वह कोई व्यक्ति नहीं रहती बल्कि एक ऊर्जा बन जाती, प्रेम की वह लहर जो अब साकार होकर तंत्र को भेद सकती थी। रुद्र विजय, जो अब तक तांत्रिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ता रहा था, अपने जीवन के अंतिम चरण में एक आखिरी विद्रोह करता है। वह वशिष्ठनाथ के मुख्य तंत्र मंत्र को उलटकर पढ़ता है। यह क्रिया तंत्र रिवर्सल यंत्र को जागृत करती है। जैसे ही वह यंत्र हवा में प्रकाशित होता है, तांत्रिक की शक्ति हिलने लगती है। उसका तंत्र मंडल अस्थिर हो जाता है और उसके मंत्रों में दरारें पड़ने लगती हैं। वह अब और अधिक क्रोधित हो उठता है और तब शुरू होता है महायुद्ध। आकाश फटने लगता है, जमीन कांपती है और गुफा के बाहर आत्माओं, छायाओं और मोहिनी के रूप में उसका सैन्य दल प्रकट होता है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह प्रेम और तंत्र का युद्ध था। मंत्र टकराते, आकाश जलता, खून की वर्षा होती और आत्माएं हवा में चीखती थीं। चांदनी और रतिप्रिया दोनों ही अब कोई सामान्य देह नहीं थीं। उनके हर स्पर्श से मंत्र फूटते थे, उनके आंसुओं से शक्ति बहती थी। परंतु तांत्रिक की क्रूरता थमती नहीं। वह मोहिनी को आदेश देता है कि वह रतिप्रिया की आत्मा को छिन्न भिन्न कर दे।
मोहिनी एक काले तूफान की तरह उस पर झपटती है। रतिप्रिया हर मंत्र का सामना करती है, पर उसकी आत्मा अब थकने लगी है। मोहिनी के अंधकार ने उसकी आंतरिक शक्ति को घाव दे दिए हैं। वह अब गिरने लगती है, आंखें मूंदने को होती हैं और तांत्रिक अट्टहास करता है। तभी चांदनी, जो अब अपनी देह और आत्मा में अप्सरा, यक्षिणी और प्रेम की संपूर्ण परिणति बन चुकी है, दौड़कर रतिप्रिया को पकड़ती है और उसे अपने हृदय में समाहित कर लेती है। यह समागम न शरीर का था, न मात्र प्रेम का। यह एक सृष्टि और प्रलय का संलयन था। चांदनी की देह से प्रकाश फूटता है, एक ऐसा तेज जो तंत्र के हर मंत्र को जलाने लगा। रतिप्रिया अब चांदनी के भीतर जीवित थी और यही था युद्ध का पहला निर्णायक मोड़। तांत्रिक का तंत्र अब लड़खड़ाने लगा, आत्माएं भटकने लगीं और मोहिनी की चीखें गुफा को फाड़ने लगीं। परंतु यह तो बस आरंभ था, क्योंकि अब युद्ध नहीं, न्याय शुरू होने वाला था। अगला क्षण इतिहास नहीं, भविष्य तय करेगा। गुफा अब एक श्मशान की तरह सिसक रही थी। हर दीवार से रुदन फूटता, हर छाया कांपती और तांत्रिक वशिष्ठनाथ अंतिम तांत्रिक विवाह की तैयारी में जुट चुका था, जिसे वह महाविवाह तंत्र कहता था। पर यह विवाह किसी उत्सव का नहीं, बल्कि मृत्यु का आह्वान था। शव विवाह, जहां दुल्हनों को मृत होना जरूरी था। उसने एक उल्टा मंडप सजाया, जहां अग्नि नीचे जलती थी और दुल्हनें छत से उलटी लटकाई जाती थीं। पूरे मंडल को रक्त से खींचे तांत्रिक चिन्हों से सजाया गया था और मंत्र उल्टी ध्वनि में हवा में कांप रहे थे। विवाहम रुद्र रति स्वाहा सर्व। यह कोई वैदिक आयोजन नहीं, एक विकृत परछाई थी किसी प्राचीन अधूरे यज्ञ की। चांदनी, जिसके भीतर अब रतिप्रिया समाहित हो चुकी थी, को जिंदा समाधि देने की चेष्टा हुई। उसे काले कमंडल में बंद किया गया और ऊपर से हड्डियों की माला डाली गई ताकि उसका स्पंदन रुक जाए। लेकिन जैसे ही तांत्रिक उसके समीप पहुंचा, चांदनी के शरीर से तेजस्वी लपटें फूटने लगीं। उसका दिव्य रूप अब जगा चुका था। उसका हर श्वास एक अग्नि रेखा थी जो तांत्रिक की त्वचा को जलाने लगी। गुफा का तापमान अचानक बढ़ा और समय जैसे ठहरने लगा। तभी एक और अद्भुत घटना हुई। माधव की आत्मा, जो अब प्रकाश का पिंड बन चुकी थी, तांत्रिक के शरीर में प्रवेश कर गई। वहां उस शरीर के भीतर एक अजीब सी जंग छिड़ गई, प्रेम और लालच की, प्रकाश और तंत्र की। तांत्रिक की चीखें अब दोहरी हो गई थीं, एक वह जो बाहर मंत्र पढ़ रहा था और एक वह जो भीतर माधव से लड़ रहा था। उधर रुद्र विजय ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ऋग्वेद की एक पुरानी पंक्ति पढ़ी, जिसे कभी उसके गुरु ने सिखाया था। यह पंक्ति थी, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जैसे ही यह शब्द गूंजे, तांत्रिक के चारों ओर एक ऋषियों का मंडल उभरा और उसकी गति रुक गई। लेकिन यह मंत्र केवल जीवन के मूल्य पर काम करता था। जैसे ही वह बोलता गया, रुद्र विजय की देह गुफा की अग्नि में झुलसने लगी और वह हंसते हुए जल गया। पर उसकी बलि से तांत्रिक की शक्ति में गहरा झटका लगा। अब विवाह मंडल की आखिरी घड़ी थी। तांत्रिक अपनी सड़ी हुई जीभ से अंतिम मंत्र बोलने लगा, सर्वस्वाह रतिरुद्र विवाहम। पर ठीक तभी चांदनी और रतिप्रिया, जो अब एक हो चुकी थीं, ने आंखें खोलीं और उनके माथे से एक दिव्य तेज निकला, जिसने पूरे मंडप को झकझोर दिया। गुफा अब कोई भौतिक स्थान नहीं रह गई थी। यह शून्य और समयहीन क्षेत्र बन चुका था। दीवारें गायब थीं, ऊपर नीचे का फर्क मिट चुका था और हर चीज सापेक्ष बन गई थी। तांत्रिक अब भी मंत्र पूरा करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज बहरेपन में खोने लगी। चांदनी रतिप्रिया ने धीरे धीरे हाथ फैलाया और मंत्रों से कंपन करते हुए उसे देखा। फिर एक तीव्र चीख के साथ उसकी ओर बढ़ी। वह कोई आम चीख नहीं थी, वह सृष्टि के गर्भ की चीख थी, प्रेम की अंतिम पुकार। जैसे ही वे तांत्रिक के सामने पहुंची, उसका शरीर रुक गया। वह कांपता रहा, मंत्र बुदबुदाता रहा, पर उसकी शक्ति बहने लगी। और फिर बिना कोई शारीरिक स्पर्श किए चांदनी रतिप्रिया ने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई और तांत्रिक की आत्मा, उसका तंत्र, उसका भय, सब कुछ उनकी आत्मा के गर्भ में समा गया। वह एक विस्फोट नहीं, बल्कि एक मौन विलयन था, जैसे रात्रि में कोई तारा डूब जाए और केवल स्मृति रह जाए। मंडप ढह गया, मंत्र रुक गए और पहली बार वह गुफा पूरी तरह शांत हो गई।
तांत्रिक का युग समाप्त हुआ था, पर कहानी अब भी शेष थी। शब्दों के पार, मृत्यु के बाद, वहां एक ऐसा अंधकार था जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जा सकता था। चांदनी और रतिप्रिया, अब एक हो चुकी आत्माएं, उस शून्य में प्रवेश कर चुकी थीं जो न समय में बंधा था, न दिशा में, न जीवन में और न मृत्यु में। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई आकृति नहीं, केवल एक निहायत मौन कंपन था जो उनके अस्तित्व को छीलता जा रहा था। ये शून्य वैसा अंधकार नहीं था जिसे रात कहें, यह वह अंधकार था जो अस्तित्व की पहली सांस से पहले जन्मा था। उस अनगिनत घड़ी की गहराइयों में उन्हें अपने पूर्व जन्मों की झलकियां मिली। वे बार बार एक जैसे चक्रों में उलझती रही थीं, कभी राक्षसी, कभी यक्षिणी, कभी साध्वी, तो कभी नर्तकी बनकर। हर जन्म में वशिष्ठनाथ किसी न किसी रूप में आया, कभी प्रेम बनकर, कभी अभिलाषा, कभी भय और कभी शाप। पर हर बार वह छलता रहा, उन्हें बांधता रहा और उनका प्रकाश चुराता रहा। इन्हीं स्मृतियों के बीच उन्हें एक अद्भुत आत्मा मिली। वह प्रकाश की नहीं, विचार की थी, एक तरंग जो समय के पहले से बह रही थी। उसने अपना नाम बताया, रथ। वह न कोई पुरुष था, न स्त्री, न देवता और न दानव। वह था सत्य का प्रतिनिधि। रथ ने उन्हें बताया कि वशिष्ठनाथ एक समय में एक दिव्य गंधर्व था, सुंदरता का उपासक जो प्रेम को पूजा मानता था। पर जब उसके भीतर काम ने प्रवेश किया, जब उसने केवल शरीर को प्रेम का पर्याय बना लिया, तब वह पतन की राह पर चल पड़ा। काम जो सृजन कर सकता था, उसमें विकृति बन गया। उसी ने उसे तांत्रिक बना दिया, उसी ने उसे अपूर्ण। रथ ने कहा, यदि तुम मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें खुद को मिटाना होगा। इस शून्य से निकलने का कोई मार्ग नहीं, केवल विसर्जन है। प्रेम में मृत्यु स्वीकार करना ही सच्ची मुक्ति है। चांदनी ने रतिप्रिया की ओर देखा। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा धरती पर था। वह अब भावों से बना था, पर उसकी आंखों में वही पहचान थी, वही प्रश्न, वही प्रेम। रतिप्रिया कांपते हुए बोली, क्या हम वापस लौट सकते हैं? चांदनी मुस्कुराई। वह मुस्कान अब शब्दों में नहीं, कंपन में थी। उसने धीरे से कहा, यदि तू मुझ में है तो मैं भी तुझ में हूं, तो फिर डर किस बात का? यह कहकर उसने अपना स्पर्श रतिप्रिया को दिया। न कोई आलिंगन, न कोई चुंबन, केवल पूर्ण आत्म स्वीकृति। और उसी क्षण उस शून्य में, जहां कोई रंग नहीं था, कोई रेखा नहीं थी, एक अचानक तेज और भयानक विस्फोट हुआ। पर यह कोई भौतिक विस्फोट नहीं था, यह अस्तित्व का विसर्जन था। चांदनी, रतिप्रिया की आत्माएं उस विस्फोट में विलीन हो गईं और उसी के साथ वशिष्ठनाथ की भी आत्मा खींचकर उसमें समा गई। वह जो युगों से प्रेम को कैद कर रहा था, वह भी अब उसी प्रेम में भस्म हो गया। शून्य अब केवल शून्य नहीं रहा, वह अब एक शुद्ध कंपन था, जहां प्रेम, मृत्यु और मुक्ति ने एक साथ मिलकर एक नया अध्याय लिखा। वहां कोई विजयी नहीं था, कोई पराजित नहीं, केवल समर्पण था, केवल शांति। और यह कहानी वहीं नहीं रुकी, वह शून्य की सतह के नीचे कहीं और गहराई में बह निकली। गांव में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। न वह डरावनी थी, न सुखद, बस मौन थी, जैसे समय खुद थक कर रुक गया हो। तांत्रिक का यंत्र जलकर राख हो चुका था। उसकी गुफा अब एक ढंसी हुई घाटी बन चुकी थी, जिसके ऊपर सूरज का उजाला बिना किसी बाधा के उतरता था। लोग अपने अपने घरों में लौट आए थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब रिक्तता थी, मानो कुछ बहुत बड़ा घटा हो, पर उन्हें याद न हो। बच्चे अब मुस्कुराते थे, खेलते थे, पर रात को जब वे नींद में डूबते तो उनके सपनों में दो स्त्रियां आती। एक के बाल स्वर्ण जैसे चमकते और दूसरी के गहरे पर तेज आंखों वाले चेहरे से लाल किरणें निकलती। वे दोनों हाथ में हाथ डाले जंगलों में चलती और हर पत्ते पर एक मंत्र लिखा होता, जो नींद में भी दिल को कांपने पर मजबूर कर देता। एक दिन झील के किनारे सुबह की धूप में दो नवजात कन्याएं मिलीं। एक के बाल सफेद जैसे चांदनी की राख और दूसरी के बाल रक्त जैसे गहरे लाल। कोई नहीं जानता था वे कहां से आईं, किसने उन्हें वहां छोड़ा, पर जिसने भी उन्हें देखा उसकी रूह कांप गई। उनकी आंखों में कोई पुराना सूनापन था और एक मुस्कान जो किसी आत्मा की थकान को बयां कर रही थी। गांव की माई उग्राणी, जिसे सबने वर्षों पहले जलती चिता में जाते देखा था, अब फिर प्रकट हुई। वह बूढ़ी झुकी सी महिला गांव की सीमा पर बैठी थी और हर आने जाने वाले से एक ही वाक्य कहती थी,
प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस अपना आकार बदलता है। याद रखना, रक्त से जन्मा जो प्रेम है वह कभी मौन नहीं रहता। इसी बीच रुद्र विजय की पुरानी झोपड़ी के मलबे में एक जली सी डायरी मिली, पर उसके पन्ने अब भी साबुत थे। उसने लिखा था, प्रेम जब तंत्र को छूता है तो वह खुद भी तंत्र से मुक्त हो जाता है। यह युद्ध नहीं था, यह एक समाधि थी। जो मर गए वे केवल शरीर थे, जो बचे हैं वे अब प्रेम की छाया हैं। मंदिर की टूटी हुई नवदुर्गा मूर्ति जो पहले रक्त टपकाया करती थी, अब मुस्कुरा उठी थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे रत्न झरने लगे, जैसे किसी शापित गर्भ से अब केवल सौंदर्य जन्म ले रहा हो। गांव की हवाओं में अब वह डर नहीं था, पर हर दीवार पर एक सन्नाटा लिपटा था जो चुपचाप हर आते जाते को देखता, जैसे जानता हो कि इतिहास मिटा नहीं है, बस विश्राम पर गया है। और तभी गांव की पंचायत ने निर्णय लिया, अब इस गांव का नाम प्रभापुरा होगा। किसी को यह सुझाव क्यों आया, ये किसी को याद नहीं। शायद वह नाम उन दो कन्याओं के भीतर से फूटा था जो अब गांव की गोद में पल रही थीं। एक में अग्नि की छाया थी और दूसरी में चांद की। तांत्रिक वशिष्ठनाथ अब केवल एक कथा बन गया था। बुजुर्ग औरतें उसे रात के किस्सों में सुनाती, डराने के लिए नहीं, चेताने के लिए। पर यदि आप कभी प्रभापुरा जाएं और झील के किनारे खड़े हों तो दो परछाइयां जरूर देखें जो जल के ऊपर चलते हुए उस पुरानी गुफा की ओर जाती हैं जहां समय थम गया था और प्रेम ने खुद को विसर्जित कर दिया था। वहां अब कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं, सिर्फ एक कंपन है जो कहता है, प्रेम जब रक्त से जन्मता है तो वह कभी सिर्फ प्रेम नहीं रहता, वह कथा बन जाता है और कथाएं कभी मरती नहीं। 20 वर्षों की चुप्पी के बाद जब समय के पांव धूल में गुम हो चुके थे, दो अनजान युवतियां एक भूले बिसरे गांव की ओर यात्रा करती हैं। एक चित्रकार, दूसरी गायिका। वे दोनों आधुनिक थीं, पर उनकी आंखों में कुछ पुराना पलता था, जैसे कोई ऐसी स्मृति जिसे जन्मों ने मिटाने की कोशिश की मगर भावनाओं ने सहेज रखा। गांव का नाम अब प्रभापुरा था, पर वहां की हवाओं में अब भी वह कुछ तैरता था जो भाषा में नहीं आता, बस महसूस होता है। जैसे ही वे गांव में उतरी, एक हल्की सिरहन उनके शरीर में दौड़ी। चित्रकार ने धीरे से कहा, मुझे ये पेड़, ये रास्ते कुछ जाने पहचाने लगते हैं। गायिका मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान डर से भीग चुकी थी। जैसे हम पहले यहां थीं? वे गांव वालों से गुफा के बारे में पूछती हैं तो सब चुप हो जाते हैं। सिर्फ एक वृद्ध माली कांपती आवाज में कहता है, झील के उस पार, लेकिन वहां मत जाना, वहां अब भी पानी नहीं, सिर्फ परछाइयां हैं। लेकिन युवतियां जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधी थीं, एक खिंचाव जो उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। वे झील की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर चिड़ियां चुप थीं, पेड़ स्थिर और हवा जैसे उनके कानों में कुछ कह रही थी, कोई मंत्र, कोई अनसुनी पुकार। झील के पास पहुंचकर उन्हें एक टूटी सी गुफा दिखी, मिट्टी और पत्थरों से ढकी, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। पर जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा की गंध बदल गई। गुफा के भीतर दीवारों पर कुछ आकृतियां खुदी थीं। एक यक्षिणी जिसके सिर पर चंद्र सा मुकुट था और दूसरी अप्सरा जिसकी आंखों से अग्नि की धार निकलती लगती थी। चित्रकार कांपते स्वर में बोली, ये चेहरे जाने पहचाने से लगते हैं। गायिका ने चुपचाप उसकी उंगलियों को थाम लिया और धीमे से कहा, शायद हमारी ही हो। उस क्षण जैसे समय का घेरा टूट गया। गुफा के पत्थर कांपने लगे और झील की सतह पर हल्की चमक उठी, एक मंद उजाला जो पानी के नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। अचानक गुफा के भीतर एक अनसुनी आवाज गूंजी, न कोई पुरुष न स्त्री, सिर्फ एक ऊर्जा जो हर दिशा से आती थी। जहां प्रेम है वहां कोई शाप नहीं टिकता। दोनों स्त्रियां उस गूंज के साथ थर्रा उठीं। चित्रकार की आंखों से आंसू बह निकले, बिना वजह, बिना चेतावनी, बस यूं ही। गायिका ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद यही हम थीं, शायद हम अब भी हैं। गुफा की दीवारों पर आकृतियां अब चमक रही थीं, जैसे पत्थर में बंद आत्माएं जाग रही हों। और जब दोनों ने हाथ थामा तो उस स्पर्श से एक कंपन उठी। झील की सतह पर एक दिव्य तरंग दौड़ी और उसमें से कुछ स्वर्ण बिंदु आकाश की ओर उठे, जैसे प्रेम ने फिर एक बार आकार लिया हो। गांव वालों ने उस रात झील से रोशनी निकलते देखी
और कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें दो स्त्रियां झील पर चलते हुए दिखीं, एक के बाल सफेद, दूसरी के लाल। कोई नहीं जानता कि वे कौन थीं, पर गांव की हवाओं में उस दिन के बाद फिर वही मंत्र तैरने लगा जो शाप को मिटा देता है और प्रेम को शाश्वत बना देता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, यक्षिणी और अप्सरा का शादी तांत्रिक से का अंतिम अध्याय। एक ऐसी यात्रा जहां प्रेम ने तंत्र को मात दी, आत्माएं शून्य में समा गईं और पुनर्जन्म ने रहस्य को फिर से जन्म दे दिया। लेकिन क्या यह सच में अंत था या बस एक नया आरंभ? क्योंकि जब आत्माएं प्रेम में जुड़ती हैं तो वक्त, मृत्यु और शाप ऑल बेंड। और शायद आप जब अगली बार किसी झील के किनारे जाए तो किसी परछाई की धीमी सी मुस्कान आपको पहचान ले। अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपको रोमांचित किया, आपके रोंगटे खड़े किए या दिल को छू लिया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल खौफनाक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको किस भाग ने सबसे ज्यादा झकझोर दिया। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों, डर पसंद रिश्तेदारों और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता। चलिए उन्हें सच्चा खौफ दिखाते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक और शाप, एक और रहस्य और हाँ, एक और खौफनाक सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, जहां प्रेम होता है वहां शाप भी डरता है, और खौफनाक पॉडकास्ट हमेशा वहां होता है जहां डर सांस लेता है।